अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि 10th 11th और 12th के हमारे बोर्ड एग्जाम्स नवंबर के पहले हफ्ते से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बीच हमने यहाँ पे पहले स्टार्ट किया आपका मॉडल पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेशन। फिलहाल हम यहाँ पे क्लास 10th के मॉडल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट 11th देन 12th। उसके बाद हम आपके गेस्ट पेपर्स को भी अपलोड करेंगे। जो ही आपकी डेट शीट आ जाएगी तो नेक्स्ट डे से हम आपकी गेस्ट पेपर्स अपलोड करेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके साथ मॉडल पेपर देखेंगे कि आपका 10th का पेपर जो सब्जेक्ट साइंस आपका है, साइंस का आपका पेपर किस तरीके का आ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के पेपर को कंपेयर करके आपको समझाएंगे। जो रिसेंटली हमारे सेशन में जेके बोस ने कंडक्ट किया था उस पेपर को डिस्कस भी मैं करूंगा, साथ में आपको मॉडल पेपर भी मैं समझाऊंगा। आपका प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाएंगे और साथ में आपका मॉडल पेपर भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर एक ओपन करता हूँ जो रिसेंटली जेके बोस ने हमारी सेशन में कंडक्ट किया था। तो अब पहले हम आपका मॉडल पेपर समझेंगे, आपका पेपर किस तरीके का आ जाएगा। देखो, जो आपका साइंस का पेपर रहेगा वो आपका 100 मार्क्स हैं पेपर में। अब 100 मार्क्स में से जो आपका पेपर रहेगा थ्योरी का वो आपका 80 मार्क्स का आ जाएगा। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आ जाएगा, प्लस 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के दिए जाएंगे। अब ये जो 20 मार्क्स होंगे ये इंटरनल एक्सटर्नल के दिए जाएंगे। अब इसमें अच्छी बात ये होती है कि ये 20 के 20 मार्क्स आपको टी स्कूल वाले देते हैं, और अगर इन केस 2-3 मार्क्स काट भी देंगे तो लेकिन 17-16 मार्क्स आपको ईजिली दे ही देते हैं। अब ये जो 16-17 मार्क्स होते हैं ये आपका जो स्कोर होता है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट देते हैं, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो पेपर जो आपका रहेगा फाइनल पेपर वो 80 मार्क्स का रहेगा, प्लस 20 मार्क्स आपको इंटरनल एक्सटर्नल के दिए जाएंगे, और 20 में से आपको मैक्सिमम 17-18 टीचर वाले दे ही देंगे। अभी जो इंशाल्लाह आप दिसंबर में पेपर दे दोगे वो आपका 80 मार्क्स का ही होगा। अब 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को अटेम्प्ट करने में। मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो पेपर आपका रहेगा ये बिल्कुल उतना डिफिकल्ट नहीं रहता, बिल्कुल इजी लेवल का रहता है। अभी आपके पास लगभग 1.5 महीना है, 1.5 मंथ्स आपके पास है। तो अगर आप आज से अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आप अच्छा स्कोर करके आ जाओगे, क्योंकि 1.5 महीना बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनफ से एनफ टाइम होता है। अगर 20-25 दिन भी बच्चा पढ़ लेगा अच्छी तरह से मन लगा के तो वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ जाएगा। बहरहाल हम मॉडल पेपर को समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो सेक्शन आपका रहेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए से आपको 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स होगा। अब ये जो 18 क्वेश्चन होंगे ये कैसे पूछे जाएंगे, इसमें आपके जो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जैसे हम समझते जाएंगे एक एक करके, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे 17-18 क्वेश्चन होंगे, उसमें रीजन असर्शन के भी होंगे जो कि अभी आपको मैं समझाऊंगा आगे चल के। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो 18 क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज। कनकेव मिरर्स होते हैं उनको हम किस में यूज करते हैं, क्या हम उनको एज अ शेविंग मिरर यूज करते हैं, क्या एज अ रियर व्यू मिरर यूज करते हैं, या एज अ हेडलाइट मिरर यूज करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। ये जो लाइट वाला यूनिट है इससे आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो आपका लाइट वाला चैप्टर है ना, वहां से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वहां पे आपको उस यूनिट पे अच्छी खासी पकड़ रखनी है। टफ नहीं है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये 18 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव होंगे। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में इन्होंने ये पूछा था। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल द फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टिंडाल इफेक्ट, या नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके के बेसिक लेवल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपका मायोपिया से पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पे आपका, द कॉमन रिफ्रैक्टिव, मायोपिया से नहीं, ह्यूमन आई से पूछा गया है आपका। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है, द कॉमन ह्यूमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन इंक्लूड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ठीक, तो चूज द करेक्ट। आप देखो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया आपको पता है कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। अब इसमें आपको यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे इन्होंने जैसे बोला है कि मायोपिया का दूसरा नाम फॉरसेंट, इसे हाइपरमेट्रोपिया दूसरा नाम क्या है, क्या ये एज के रिलेटेड होता है, प्रेसबायोपिया क्या शॉर्ट साइटनेस है, फार साइटनेस है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक से ये 18 आपके ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितने इजी लेवल के ये 18 के 18 क्वेश्चन होंगे। हर यूनिट से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल की ये 18 क्वेश्चन आपको होंगे। तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा जब हम गेस्ट पेपर दे देंगे तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, और इन 18 के 18 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक, अब 18 क्वेश्चन जो है आपके 1-1 मार्क्स वाले। अब इसमें जो है वो 16 तो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक, 18 मार्क्स जो आपके 1-1 मार्क्स वाले हैं, इसमें आपके 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और 16, 17, 18 यानी कि 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 3 क्वेश्चन आपके रीजन एंड असर्शन के बेस पे पूछे जाएंगे। रीजन एंड असर्शन
क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है। तो रीजन एंड असर्शन यहाँ पे आपका ऊपर एक रीजन दिया होगा, असर्शन आपको बोली गई होगी। तो रीजन असर्शन में आपको समझा दूंगा जब मैं आपका गेस्ट पेपर अपलोड करूंगा, तो उसमें मैं आपको इसके भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 आपको रीजन एंड असर्शन के दिए जाएंगे, तो 3 के 3 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, बिल्कुल ईजी होंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपको सेक्शन ए से 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 15 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे प्लस 3 आपके रीजन एंड असर्शन टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में आपको क्या होगा, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन बी जो आपको होगा, ये आपका 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, देयर विल बी 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, ठीक, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। यानी सेक्शन बी से आपको टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स होंगे, तो कुल मिला के आपके 20 मार्क्स यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेसेस 10 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। मैंने आपको पहले बोला 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है ये आपको लाइट वाले यूनिट पे अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, वहां से आपको ये 1-1 मार्क्स वाले 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मार्क्स बिल्कुल ईजी होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाओगे तो आपका जो है वो अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये था आपका सेक्शन बी। हम आगे चलेंगे, सेक्शन बी से आपके जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो थोड़ा ब्लर आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 2 या 3 लाइन्स में ही लिखना है, ज़्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, 2 to 3 लाइन्स में आपको लिखना है। ये 10 क्वेश्चन जो होंगे इनमें आपको कोई भी आर पार्ट नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक, उसके बाद सेक्शन सी जो आपका होगा, सेक्शन सी जो आपका रहेगा, सेक्शन सी में आपको जब वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो आपके 3-3 मार्क्स वाले होंगे। इसमें आपको 7-8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपके 3 मार्क्स होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपको आर पार्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ड्रा ए 3 रे डायग्राम ऑफ ए करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई। उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे आपको दिया हुआ है आर पार्ट में भी यहाँ पे, तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो इसमें आपको सभी क्वेश्चन का आर पार्ट मिलेगा, और अगर इन केस कोई आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, जैसे ये इन्होंने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इधर डाला, तो इसके ऊपर इन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाला। तो अगर आपका न्यूमेरिकल पे अच्छी खासी पकड़ नहीं है तो आप थ्योरी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, आर पार्ट में ये दिया होगा। ठीक, उसी तरह से हर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख लो, जहां पे भी आपका न्यूमेरिकल होगा वहां पे आपको आर पार्ट में जो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बिल्कुल ईजी लेवल के क्वेश्चन होंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ईजी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस सेक्शन से भी पूछे जाएंगे। ठीक, तो जो सेक्शन सी आपका रहेगा, सेक्शन सी से आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट सेक्शन रहेगा वो सेक्शन डी आपका रहेगा, जिसमें आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स होंगे और हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन कर लो, अगर वो नहीं आ रहा तो दूसरा कर लो। इसमें भी अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आपका कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे ऊपर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, नीचे उसका थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ए मिरर फार्मूला मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो भी क्वेश्चन आपके होंगे, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका थ्योरेटिकल पोर्शन से भी यहाँ पे रहेगा। तो सेक्शन डी से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट यहाँ पे रहेगा। तो ये था आपका क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर भी, और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडल पेपर भी इसी तरीके का ही होता है, तो मॉडल पेपर को मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ कंपेयर करके समझा दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लें।